Hello everyone, this is Rahul Vishwakarma and welcome to another video of data structures. So लास्ट के वीडियो में हम लोग ने देखा था इंसर्शन एल्गोरिदम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिलीशन एल्गोरिदम। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया था को डिलीशन मतलब क्या होता है, अगर आप एरे में से कोई भी एलिमेंट को निकालते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं डिलीटिंग ऑफ एरे एलिमेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इंसर्शन हम लोग मिडल ऑफ द एरे कर सकते थे या फिर एंड ऑफ द एरे कर सकते थे, वैसे ही आप डिलीशन भी एंड ऑफ द एरे कर सकते हो या फिर मिडल ऑफ द एरे कर सकते हो। जब आप किसी भी एलिमेंट को आप मिडल से निकालते हो तो थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। जब आप किसी भी एलिमेंट को एंड ऑफ द एरे निकालते हो या मतलब लास्ट एलिमेंट को निकालते हो तो वहाँ पे आप इजीली एरे एलिमेंट को निकाल देते हो, क्योंकि आप बाकी एलिमेंट को टच नहीं करते हो, डायरेक्टली लास्ट के एलिमेंट को निकालते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक एरे लिया है जिसका नाम लिखा है एले और उसके अंदर एरे एलिमेंट है 10, 20, 30 एंड 40। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे यहाँ पे दो केस है, एक डिलीटिंग फ्रॉम एंड है और दूसरा जो केस है वो है डिलीटिंग फ्रॉम मिडल। ऑलराइट, तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम लोग लास्ट निकालते हैं, लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को निकालेंगे तो क्या होगा, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मिडल से निकालेंगे तो कैसे वर्क करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे एरे की साइज़ 4 है। वो मुझे कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एरे के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, इसलिए मेरे एरे की साइज़ 4 है। तो मैं एक वेरिएबल लूँगा n और इस एरे की साइज़ को यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जिस एलिमेंट को मुझे निकालना है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट को निकालना है तो उसका इंडेक्स नंबर 3 है। एक वेरिएबल लूँगा k और इसका वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। उसके बाद एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो k की वैल्यू रहेगी ये हमेशा लेस देन n रहेगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और एंडिंग इंडेक्स है 3, राइट। और लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होगा, जो एरे की साइज होगी उससे एक कम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप कौन कौन से एलिमेंट को निकाल सकते हो, जीरोथ को, वन को, सेकेंड को या थर्ड को, राइट। तो मैं के की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 0 1 2 3, इनमें से कोई भी एक वैल्यू मैं ले सकता हूँ। बट क्या मैं के की वैल्यू 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ या 6 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 4 5 6 पे कोई वैल्यू ही नहीं है, 4 5 6 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट। तो इसलिए ये जो केस होगा इनवैलिड हो जाएगा। के की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, जो कि एक इनवैलिड केस है इस कंडीशन के हिसाब से, राइट। और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बोला गया है के की वैल्यू हमेशा लेस देन एन रहेगी, राइट। 0 से लेके 3 में कोई वैल्यू ले सकते हो, आप के की वैल्यू 4 नहीं ले सकते। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा। नाउ अब क्या करते हैं, इस एलिमेंट को हम लोग निकालते हैं, राइट। तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए 40 को हमको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए पहला स्टेप जो करेंगे, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है उसका एक कॉपी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, उसको कॉपी करके एक दूसरे वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं आइटम, और इसमें इस एलिमेंट को सेव कर लेता हूँ। इस एलिमेंट को सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एरे का नेम, और जो भी एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे इस थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3, और LA3 की वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ पे लिखूंगा 40। तो मैंने 40 को एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये जो वैल्यू है ये एंड में है, तो इससे मुझे अब मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने इसका कॉपी बना लिया है। तो आप बोलोगे कि इस एलिमेंट को डिलीट करना था तो इसका कॉपी क्यों बनाया, इसका कॉपी इसलिए बनाया ताकि अगर बाद में डिलीशन के बाद मुझे कुछ उस पर ऑपरेशन करना पड़े या कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा तो मैं वो डिलीटेड वैल्यू पे कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सेफर साइड के लिए कॉपी बना के रख लिया है। ना इस एलिमेंट को मैं निकाल सकता हूँ, ये एंड में है तो मुझे बाकी एलिमेंट पे कुछ उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अब देखोगे तो इसको निकालने के बाद हमारा पहले इनिशियली एरे की साइज कितनी थी, 4 थी, और इसको निकालने के बाद कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगी। और हमारा फाइनल एरे कितना आएगा यहाँ पे, LA इज इक्वल टू 10 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल एरे आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि अगर किसी भी एलिमेंट को आप एंड से निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम मिडल से निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम एरे है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4।
तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, और k की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। तो k की वैल्यू अब हम कोई मिडल से लेंगे। तो सपोज करो मैं इस एलिमेंट को निकालना चाहता हूँ 20 को, 20 का इंडेक्स नंबर है कितना 1, तो k में 1 स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे भी k इज लेस देन n रहेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिस भी एलिमेंट को निकालना है उसका एक कॉपी बना लेंगे। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे आइटम इज इक्वल टू, इस एलिमेंट को निकालना है तो लिखेंगे LA, और इसका इंडेक्स नंबर कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। LA1 कितना है यहाँ पे, तो LA1 यहाँ पे क्या है 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ऑलराइट, तो इस एलिमेंट को निकालना था, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, बट इसका इंडेक्स नंबर हम लोग ने k में स्टोर किया था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली k भी लिख सकता हूँ। राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब इस 20 को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसकी कॉपी बना लिया है, तो अब हम लोग इसको निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को निकालना है उसके बाद का एलिमेंट देखेंगे। तो 20 के बाद का एलिमेंट क्या है 30, तो हम लोग 20 को क्या करेंगे 30 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इस एलिमेंट को इसकी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LA इज इक्वल टू 10, और 20 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 30 को शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, और 30 की जगह पे 30 रहेगा, और 40 की जगह पे 40 रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 1, और ये 2, और ये 3। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखोगे तो 20 जिसको निकालना था हमको वो निकल चुका है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि इनिशियली हमारा जो 30 एलिमेंट था वो एक ही कॉपी था, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी एक और कॉपी बन गई है, मतलब 30 दो एलिमेंट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ये जो 40 है उसको इस 30 की जगह पे डाल देंगे, मतलब इस 30 को रिप्लेस कर देंगे इस 40 से। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे LA इज इक्वल टू 10 30, और इस 30 की जगह पे ये 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, और लास्ट में 40 रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 एंड 3। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे देखोगे तो ये 20 निकल चुका है, 20 जिस एलिमेंट को निकालना था वो निकल चुका है, और हमारे जो एलिमेंट है अपने अपने पोजीशन पे आ चुके हैं। राइट, इसको निकालने के बाद 10 के बाद 30 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 40 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 40 का एक और कॉपी बच चुका है, बट ये 40 एंडिंग में है तो इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, अपना एरे का जो साइज़ है रिड्यूस करके इतना कर देंगे। राइट, तो ये 40 क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं, इसकी जगह पे कुछ कोई और भी वेरिएबल यूज़ कर सकता है ये वाली जगह। ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ स्टेप में हम अपने एरे की साइज रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा आपका 3, मतलब n की वैल्यू अब हो गई 3, और हमारा फाइनल एरे आ जाएगा LA इज इक्वल टू 10 30 एंड 40। ओके, इससे अब हमको मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉपी हम लोगों ने बना के रख ली है अपने एरे के एलिमेंट में। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी एलिमेंट को मिडल से निकालना है तो वो कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं एल्गोरिदम कैसे इस पे वर्क करेगा। तो ये है आपका एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पर्पस दिखेंगे एल्गोरिदम का। तो यहाँ पे एल्गोरिदम का पर्पस क्या है, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम लीनियर एरे। ऑलराइट, उसके बाद एक डिलीट फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स है वो सारे पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया LA, जो क्या रहेगा अपना लीनियर एरे। उसके बाद n क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर वो रहेंगे। हमारे केस में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे, तो हम लोगों ने n इज इक्वल टू 4 लिखा था। उसके बाद k मतलब जिस पोजीशन की वैल्यू हमको निकालनी है, जिस इंडेक्स की वैल्यू हमको निकालनी है वहाँ पे वो डिनोट करेगा k से। हमारे के केस में, ये केस में k की वैल्यू 1 थी। उसके बाद आइटम मतलब क्या करेंगे, जो भी पोजीशन की वैल्यू निकालनी है उसकी एक कॉपी बना के इस आइटम वेरिएबल में रख लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। हियर LA इज लीनियर एरे विथ n एलिमेंट, k इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k इज लेस देन n। इसका रीज़न मैंने बताया था कि k क्यों लेस देन रहेगा हमेशा n से। उसके बाद दिस एल्गोरिदम डिलीट द kth पोजीशन
kth एलिमेंट फ्रॉम LA। तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा, जो भी kth एलिमेंट रहेगा उसको डिलीट कर देगा। तो सेम चीज़ हम लोगों ने किया था ये। अब आ जाते हैं हमारे एल्गोरिदम पे। तो एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप लिया है, वाइल लूप से ये एल्गोरिदम को बताया है। आपके बुक में हो सकता है ये चीज़ फॉर लूप से है हो, तो यहाँ पे फॉर लूप का भी एल्गोरिदम मैंने मेंशन किया है। तो चीज़ें सेम ही होती है, आपको पता है वाइल लूप फॉर लूप में सिर्फ थोड़ा मोड़ा सिंटैक्स का फ़र्क होता है। ऑलराइट, तो मैंने वाइल लूप इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट का एल्गोरिदम जो इंसर्शन का था वो भी वाइल लूप से था, तो आपको समझने में थोड़ा ईजी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी वाइल लूप से आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो पहला तो ऑब्वियस स्टेप है, स्टार्ट होगा अपना एल्गोरिदम। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, आइटम इज इक्वल टू LA K इज इक्वल टू 20 लिया था, राइट। तो मतलब जिस भी एलिमेंट को डिलीट करना है उस एलिमेंट को हम लोगों ने क्या किया, कॉपी बना लिया है। उसके बाद इनिशियलाइज काउंटर करेंगे जिसमें J इज इक्वल टू K लेंगे। अब काउंटर की यहाँ पे क्या जरूरत है, क्योंकि काउंटर हमको चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। आप बोलोगे लूप यहाँ पे क्यों यूज़ करना है, लूप इसलिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस स्टेप में हम लोग ने शिफ्टिंग किया, 30 को 20 की जगह पे शिफ्ट किया। उसके बाद 40 को यहाँ पे क्या किया था, 30 की जगह पे शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोग बार बार शिफ्टिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। तो जहाँ पे चीज़ें रिपीट होती है वहाँ पे लूप आ जाता है। ऑलराइट, हमारे पास दो ऑप्शन है लूपिंग का, वाइल एंड फॉर लूप। तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप ले लिया। ऑलराइट, तो लूप के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एक काउंटर चाहिए रहता है। तो काउंटर क्या करता है, बताता है कि आपका जो लूप है कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो लूप होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से, यहाँ से। क्यों यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जो जिस एलिमेंट को डिलीट करना था, हमको फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट, फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना था, इसके पहले के एलिमेंट्स को मैंने टच भी नहीं किया, 10 हमेशा ऐसे ही कॉपी कर लिया, राइट। तो हमारा जो इंडेक्स होगा ये वाला, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने इनिशियलाइज किया J इज इक्वल टू K। हमारा काउंटर कहाँ से चलेगा, जिस भी इंडेक्स से हमको वैल्यू डिलीट करनी है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है कि ये जो लूप है वो कहाँ एंड होगा, कहाँ स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा। ये दो क्वेश्चन हमेशा आएगा अगर आप लूप यूज़ करोगे, क्योंकि लूप कहीं ना कहीं जाके एंड होना चाहिए। तो लूप जो एंड होगा वो होगा J इज लेस देन और इक्वल टू n-2। तो J की वैल्यू हमारे कंडीशन में क्या है, 1 है, और n की वैल्यू कितनी हमारे कंडीशन में 4 है, राइट। तो J की वैल्यू क्या होगी, बार बार इंक्रीमेंट होगी, और ये कब तक इंक्रीमेंट होते जाएगी, जब तक इसकी वैल्यू n-2 नहीं हो जाती। तो n-2 मतलब 4-2। तो J की वैल्यू जब तक 2 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। मतलब J इज इक्वल टू 1, फिर इसका J इज इक्वल टू 2। तो ये चीज़ मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं इसको हर एक चीज़ एक एक स्टेप एल्गोरिदम के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, अगर आपको समझा नहीं रहेगा तो। उसके बाद ये जो इक्वेशन आएगा ये क्या करेगा, शिफ्टिंग का काम करेगा। जैसे कि इंसर्शन पे भी वहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, शिफ्टिंग का काम कर रहा था, वैसे भी ये इक्वेशन क्या करेगा, शिफ्टिंग का काम करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, इस एलिमेंट को हम लोग को रिप्लेस करना था, तो इसके बाद वाले एलिमेंट को हम लोग ने इस पे क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था। तो ये इक्वेशन वही करेगा। तो इसके बाद वाला इक्वेशन हम लोग क्या कर, ये इक्वेशन कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ऑब्वियस बात है कि हम क्या करेंगे, J की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे, डिक्रीमेंट तो नहीं करेंगे। डिक्रीमेंट करेंगे तो इस पे आएगा काउंटर, तो इससे हमको मतलब ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, पहले J की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, फिर यहाँ पे जाएगी, ऑलराइट, और फिर ऐसे बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हम लोग को आगे आगे करते जाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको पहला जो हमारा ये पहला केस था कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को एंड से डिलीट करते हैं तो हमारा एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा। तो ये वाले एल्गोरिदम हम इस पे लगा के देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला क्या था, n की वैल्यू मैंने डिराइव कर ली, k की वैल्यू और आइटम की वैल्यू मैंने यहाँ पे सारा कुछ कर दिया था। n की वैल्यू ले लिया था, k की वैल्यू 3 थी, और k इज लेस देन और इक्वल लेस देन n रहेगा। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आएगा, सेकेंड स्टेप में वैल्यू कॉपी कर लेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कॉपी कर ली थी, तो यहाँ पे यहाँ तक तो सही था। उसके बाद इनिशियलाइज काउंटर करना है, काउंटर को इनिशियलाइज करना है, तो J इज इक्वल टू K करना है। तो J की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे J इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू यहाँ पे हमारे केस में क्या है, तो 3 है, ठीक है। तो J की वैल्यू K हो गई। अब हम जाएंगे इस स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है ये दोनों स्टेप, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, J इज लेस देन और इक्वल टू n-2 होना चाहिए। J की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, तो यह 3 इज लेस देन इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4-2 कितना आ जाएगा यहाँ पे
2 आ जाएगा। क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो गया, राइट। फॉल्स हो गया तो ये जो फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप है, फिफ्थ और सिक्स स्टेप है यहाँ पे, ये एक्चुअली सिक्स स्टेप रहेगा, सिक्स स्टेप रन नहीं होगा, मतलब हमारा यहाँ से एग्जिट मार लेगा ये वाला। तो अगर आप एलिमेंट को एंड से निकालते हो तो ये लूप नहीं चलेगा, राइट, और डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाएगा। इस स्टेप पे हम लोग ने क्या किया है, एन की वैल्यू को डिक्रीज किया है, क्योंकि एलिमेंट को हम लोग ने लास्ट से निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू एन माइनस वन किया था, और 4 माइनस वन 3 आ गया था, और हमारा ये फाइनल आंसर आ गया था। तो ऐसे ये जो हमारा एल्गोरिदम है, ये इस पे ये वाले कंडीशन पे चलेगा। ऑलराइट, अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, अगर किसी भी एलिमेंट को आप मिडल से निकालते हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट होगा, उसके बाद जिस भी एलिमेंट को हमको निकालना है उसका एक कॉपी बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, आइटम एल ए इज इक्वल टू एल ए के इज इक्वल टू, जो भी एल ए के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 20 थी, तो इसकी कॉपी करके मैंने आइटम में रख लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, j इज इक्वल टू के होगा, मतलब हम लोग काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे j इज इक्वल टू के, राइट। तो j यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, तो j की वैल्यू आपकी आ गई 1। नेक्स्ट क्या है, अब ये वाइल लूप के अंदर जाएगा और चेक करेगा ये कंडीशन की, क्या j इज लेस देन आर इक्वल टू n माइनस टू। तो j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, j इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस टू, और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, और क्या 1 इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू n माइनस टू, तो 4 माइनस टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, जी हाँ, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, राइट। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है आपका फिफ्थ और ये सिक्स, ये स्टेप हम रन करेंगे। तो अब ये स्टेप कैसे डिराइव होगा, ये जो है शिफ्ट, जैसे कि बताया शिफ्टिंग का इक्वेशन है, तो ये कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टेप में हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोग ने 30 को यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट कैसे किया था, जिस भी एलिमेंट को हम लोग को डिलीट करना था उसके बाद वाले एलिमेंट को हमको क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग ने जिस भी एलिमेंट को डिलीट करना था, राइट, उसके बाद वाले एलिमेंट से उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे क्या किया था, 20 को रिप्लेस किया था उसके बाद वाला जो भी वैल्यू रहेगा उससे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो हम लोग ने कैसे किया था, तो यहाँ पे क्या किया था, हम लोग ने जो भी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू थी उसको रिप्लेस किया था उसके बाद वाले इंडेक्स की वैल्यू से। तो हम लोग को लेना है पहले फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स हो गया अपना LA1, इसको रिप्लेस करना है किससे, इसके अंदर रिप्लेस करना है उसके बाद वाले इंडेक्स की वैल्यू से। उसके बाद वाले इंडेक्स की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो LA1 प्लस 1 हो करना पड़ेगा, राइट। तो LA1 प्लस 1, तो LA1 प्लस 1 आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये LA2 कितना है, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ, LA1 में हम लोग ने क्या किया, 30 की वैल्यू जो भी वैल्यू 30 थी वो स्टोर कर दिया, इसलिए यहाँ पे 1 पे आप क्या आ गया, 20 की जगह पे 30 आ गया, और 20 डिलीट हो गया। और जो इस इक्वेशन की बात मैं कर रहा था, अब देखोगे तो वो डिराइव हो चुका है यहाँ पे, ये वही इक्वेशन है। यहाँ पे देखो तो LA1 इज इक्वल टू LA1 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 मतलब जिस भी इंडेक्स की वैल्यू हमको रिमूव करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LA, और यहाँ पे लिखेंगे K, और यहाँ पे क्या किया है, K में एक प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे LA प्लस 1, राइट। तो यही अपना इक्वेशन है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ से ही डिराइव हुआ है, ऑलराइट। अब बट यहाँ पे मैं k की वैल्यू में k नहीं लूँगा, यहाँ पे j लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे j इज इक्वल टू के किया है, हमको काउंटर यूज़ करना है, राइट, हमको लूप यूज़ करना है। तो मैं k का यूज़ करके कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, j यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं k को रिप्लेस कर दूंगा j से, तो ये हो जाएगा आपका LAJ इज इक्वल टू यहाँ पे j, ठीक है। अब ये सेम इक्वेशन हो गया, LAJ इज इक्वल टू LAJ प्लस 1, यहाँ पे देखोगे तो LAJ इज इक्वल टू LAJ प्लस 1, ऑलराइट। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, शिफ्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका जो 20 था उसको तो डिलीट कर दिया,
नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ये जो जे की वैल्यू वो क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, राइट। वापस ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन क्या है, जे इज़ लेस देन और इक्वल टू एन माइनस टू, राइट। तो जे की वैल्यू अभी 2 है और एन माइनस टू मतलब 4 माइनस टू कितना हो जाएगा, 2। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो यस ये कंडीशन ट्रू है। 2 इज़ लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम वापस क्या करेंगे, लूप के अंदर जाएंगे और ये 2 स्टेप वापस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग ने 30 को 40 से रिप्लेस किया था, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वापस एल ए जे इज इक्वल टू क्या हो रहा था, एल ए जे प्लस 1, यही इक्वेशन था। तो एल ए और जे की वैल्यू यहाँ पे अभी कितनी है अपनी, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे एल ए जे कितना है, 2 प्लस 1, ऑलराइट। और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3। तो ये हो जाएगा अपना एल ए थ्री। और एल ए थ्री यहाँ पे देखोगे तो कितना है, एल ए थ्री यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। तो एल ए टू इज इक्वल टू अब कितना हो गया, 40। तो एल ए टू यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे क्या था, पहले 30 था, अब क्या आ गया, 40 आ गया, ऑलराइट। अब वापस हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला स्टेप कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जे इज इक्वल टू, एक इंक्रीमेंट होगा तो ये जे की वैल्यू 2 से अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, 3 होने के बाद वापस हम जाएंगे लूप में, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा j इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस टू। अब j की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस टू कितना आ जाएगा, 2। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर नहीं जाएगा वापस, ऑलराइट। इसके अंदर नहीं जाएगा मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे फोर्थ, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 स्टेप और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद 7 स्टेप पे क्या होगा, रीसेट एन। तो एन की वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, एक एलिमेंट को रिमूव किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने वही किया था, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे 4 माइनस वन कितना हो गया, 3 हो गया। और हमारा फाइनल जो आउटपुट आएगा ये आएगा 10, 30 एंड 40, ऑल राइट। तो आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आ गए रहेंगे कि कैसे एंड से डिलीट होता है, कैसे मिडल से डिलीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहेगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।